बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल। ठीक है, ये हमारे पास है क्लेविकल बोन। ठीक है, ये हम करेंगे और साथ में हम क्लेविकल के फीचर्स देखेंगे, क्लेविकल का फंक्शन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इस बोन की साइड डिटर्मिनेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, और साथ इसके क्लिनिकल एनाटमी और इसके ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कौन सी बोन है। तो ये हमारे पास कौन सी बोन है? क्लेविकल। ठीक है, ये बोन कौन सी है? क्लेविकल। अब क्लेविकल बोन के हमें फीचर्स पता होने चाहिए कि वर्ड क्लेविकल का क्या मतलब है। तो क्लेविकल का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल की। ठीक है, स्मॉल की। और फिर उसके बाद आगे हमें पता है कि ये हमारे पास लॉन्ग बोन है जो कि प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल बॉडी में ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल करके। ये इसका लार्ज एंड जो है ना, ये आगे मैं डिटेल से आपको करवाऊँगी। ये लार्ज एंड जो इसका है ये हमारे पास मीडियल पड़ा होता है, और ये यहाँ पे ये जो फ्लैट सा एंड है ये वाला, ये हमारे पास लेटरल पड़ा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बोन है, सबक्यूटेनियस पड़ी होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट बोन है जो स्टार्ट होती है ऑसिफाई होना। ठीक है, और ये ओनली लॉन्ग बोन है जो ऑसिफाई होती है इन मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का पता है ना कि किस तरह बॉडी में प्रेजेंट होती है। मतलब ये अगर हमारे पास ये यहाँ पे स्टर्नम है ना हमारे पास, तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे जॉइंट बनाती है और इस तरह ये यूं करके दोनों साइडों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये इसका मीडियल एंड और ये देखें ये लेटरल एंड, इस तरह करके हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इसका फंक्शन। अब ये बोन है, इसका फंक्शन क्या है? नंबर 1 फंक्शन जो इसका है, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास पड़ी हुई है ना क्लेविकल, और ये है आर्म। ठीक है, और ये तो यहाँ से अब आप देखें कि ये क्लेविकल बोन पड़ी हुई है। तो इसका नंबर 1 फंक्शन है कि इट सपोर्ट शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग अवे फ्रॉम द ट्रंक। एंड सेकेंड फंक्शन इज क्लेविकल ट्रांसमिट वेट ऑफ द लिम्ब टू स्टर्नम। ठीक है, ये इसके 2 फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, कि इसके एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन क्या है, तो वो हमारे पास हमें पता है, हम इस बोन से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बोन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये पीछे डायग्राम भी शो हो रही है, साथ साथ मैं इस बोन पे आपको बताती भी जाऊँगी। ठीक है, ये हमारे पास क्लेविकल बोन है। ऑस्पी में अक्सर पूछते हैं कि ये बोन बताएं किस साइड की है, स्टेशंस भी आ जाते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमें इस बोन में क्या पता होना चाहिए कि ये इसकी क्या है? मीडियल एंड। जो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल साइड होगी ना, वो क्या है? मीडियल एंड। और जो ये लेटरल ऐसे फ्लैट सी, ये देखिए क्लियर नज़र आ रहा है ना, ये फ्लैट सी जो साइड है ये कौन सी है? लेटरल साइड। ठीक है, तो हमारे पास 2 एंड हो गए, एक लेटरल एंड और सेकेंड वन इज़ ये वाला मीडियल एंड जो कि लार्ज है। और ये दरमियान में ये जो हमारे पास है ये क्या है? शैफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास शाफ्ट होगी और ये हमारे पास लेटरल एंड और ये मीडियल एंड। अब इसका हमें ये देखें, ये जो मीडियल एंड है ये एक तो लार्ज होता है। ठीक है, और साथ में ये यहाँ पे किसके साथ अटैच होता है? स्टर्नम के साथ। किसके साथ? स्टर्नम के साथ। तो स्टर्नम के साथ कौन सा जॉइंट बना रहा है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और इधर से ये एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ शोल्डर के साथ अटैच होता है लेटरल साइड से। तो ये कौन सा जॉइंट बना रहा होता है? एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला इसका मीडियल एंड है और ये वाला लेटरल एंड है। जो मीडियल एंड है ना ये वाला, इसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं, और जो ये लेटरल एंड है इसे हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्रोमियम के साथ जॉइंट बनाता है और यहाँ पे ये स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है। तो इस साइड पे, मीडियल साइड पे हम क्या बनाते हैं? कौन सा जॉइंट बनता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और लेटरल साइड पे कौन सा जॉइंट बनता है? एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट। लेटरल में स्टार्ट में एल है ना, तो ये हमारे पास फ्लैट साइड होती है और मीडियल क्वाड्रिलेटरल लार्ज साइड होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं शैफ्ट पे।
ठीक है। ये वाली, ये जो जितने पोर्शन आपको शो हो रहा है ये क्या है, ये एंड्स निकाल के ना ये पोर्शन है हमारे पास शाफ्ट। ठीक है। अब इसमें ये देखें इतना पोर्शन, ये वाला, ये हमारे पास है लेटरल 1/3 एंड ये इतना, ये देखें ये वाला जो है ये है मीडियल 2/3। ठीक है। लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये लेटरल साइड की है, ये मीडियल साइड की है। अब हमें नहीं पता कि ये सुपीरियर साइड है या ये सुपीरियर साइड है, तो हमने ये कैसे पता चलाना है कि ये वाली सुपीरियर है या ये वाली। तो उसके लिए हमेशा ये क्राइटेरिया है आसान, जो आसान तरीका है याद करने का। जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 उसके जो एंटीरियर सरफेस है ना, एंटीरियर, वो हमेशा कनकेव होगी। लेटरल 1/3 की एंटीरियर सरफेस हमेशा, मतलब जो एंटीरियर साइड पे, ये देखें एंटीरियर ये बॉर्डर है। ठीक है। मतलब हमने इसको, अगर इसकी भी आगे डिवीजन्स कर लें, चलें पहले डिवीजन्स कर लेते हैं फिर उसके बाद इसको आगे देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये इतनी जो आपको नज़र आ रही है, ये मतलब ये क्या है, लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। तो लेटरल 1/3 में ये हमारे पास, ये जहाँ पे मेरा थंब है ये क्या है, यहाँ पे रख के मैं आपको करवाती हूँ। ये जो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास है, ये आगे वाला ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास क्या है, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली, ये क्या है, सुपीरियर सरफेस, और ये क्या है, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है। आप समझ आ गया। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर सरफेस, और ये क्या है, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सुपीरियर है या ये सुपीरियर है, इन्फीरियर है, कैसे पता चलेगा। लेटरल मीडियल का तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो है फ्लैट सी साइड होगी वो हमारे पास लेटरल है, जो लार्ज सी साइड होगी वो हमारे पास मीडियल है। तो अब हमें सुपीरियर का इस तरह पता चलेगा कि जब हम बोन को ये देखें ऐसे रखेंगे ना, तो जो लेटरल, मतलब लेटरल से आपने याद रखना है, जो लेटरल 1/3 है ना, उसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कनकेव होगा। ठीक है। कनकेव, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये देखें कनकेव में एंड पे एक केव आ रहा है, तो ये क्या, हार ऐसे करके होती है ना, तो ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये एंटीरियर बॉर्डर क्या है, कनकेव, और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, कन्वेक्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं मीडियल साइड पे। मीडियल का जो एंटीरियर है ना, एंटीरियर्स, ये वाली एंटीरियर सरफेस आगे वाली, ये क्या है, ये वाली, ये जो नज़र आ रही है ये है कन्वेक्स, और पीछे वाली क्या है, कनकेव। अब इसके हम सर्फेसिस और बॉर्डर्स कर लेते हैं। ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन हमें पता चल गई कि बोन इस तरह प्रेजेंट होगी और ये राइट साइड की है। ठीक है। अब लेटरल से स्टार्ट करते हैं। लेटरल में हमारे पास, ये लेटरल 1/3 में हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, और ये वाला कौन सा एंड है, एक्रोमियल एंड। ठीक है। अब हम मीडियल साइड पे आ जाते हैं। मीडियल में हमारे पास सिर्फ सरफेसेस होती हैं, 4, बॉर्डर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेंगुलर सी ये शेप होती है, इसकी वजह से सरफेसेस होते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस, ये पीछे वाली ये हमारे पास है पोस्टीरियर, ये देखिए यहाँ पे रख के यूँ ऐसे पड़ी होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर सरफेस, फिर उसके बाद ये पीछे वाली ये पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज़ द सुपीरियर सरफेस, और दिस इज़ द इन्फीरियर सरफेस। ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन भी हो गई है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इस बोन पे क्या फीचर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसकी ये सुपीरियर सरफेस है ये ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, मतलब फुल बोन पे ये जो सुपीरियर सरफेस है ना ये फ्लैट होगी। लेकिन जब हम इसी बोन को इन्फीरियर साइड पे देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इन्फीरियर साइड पे यहाँ पे ये जो है ये ऐसे ट्यूबरकल की तरह नज़र आ रहा है ना, तो इसे कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। और जो ये वाला ये एक यहाँ पे ये हमारे पास रिज सी शेप से है, इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है। इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये बोन है हमारे पास, ठीक है, क्लेविकल, और ये इसकी ये ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये मीडियल एंड, ये लेटरल एंड, ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस नज़र आ रही है। हम इसी बोन के इन्फीरियर सरफेस पे गए हैं और लेटरल सरफेस पे। इन्फीरियर लेटरल हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये है कोनाइड ट्यूबरकल, ये है ट्रेपेजॉइड रिज, और ये है सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है। ये हमें लेटरल साइड पे ये चीज़ें नज़र आई हैं इन्फीरियर सरफेस पे। अभी
यहाँ पे जब हम मीडियल साइड पे आए हैं, ठीक है, जब मीडियल साइड पे आए तो यहाँ पे मीडियल साइड पे ये सुपीरियर सरफेस थी ना, तो इन्फीरियर सरफेस पे हमें मीडियल साइड पे यहाँ पे ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। क्या कहते हैं? कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये सारी इसके मार्किंग्स वगैरह होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे मसल अटैचमेंट कि क्लेविकल पे कहाँ पे मसल जो है वो अटैच करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास था लेटरल 1/3, दिस वन इज़ द मीडियल 2/3, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। लेटरल के हम पहले मसल अटैचमेंट कर रहे हैं, लेटरल 1/3 की। अच्छा, ये जो हमारे पास ये आगे को ये वाला, यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल, कहाँ पे? लेटरल एंड के एंटीरियर साइड पे, इस साइड पे, ये जहाँ पे मेरा थंब है, यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? डेल्टॉइड। और यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे ट्रेपीजियस। ठीक है, ये इसे हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? डेल्टॉइड। यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? ट्रेपीजियस। ये लेटरल एंड था। अब हम आ जाते हैं मीडियल एंड की तरफ। मीडियल एंड के यहाँ पे ये सुपीरियर सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे कौन से मसल की अटैचमेंट होती है? इधर सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास कौन सा मसल आता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। और इस साइड पे यहाँ पे कौन सा मसल आके होता है? यहाँ इस साइड पे पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल था, यहाँ ट्रेपीजियस, यहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और इस साइड पेक्टोरलिस मेजर। अब ये जो डेल्टॉइड मसल है यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। ठीक है, इधर अटैच होगा, थोड़ी सी इसकी अटैचमेंट इस साइड पे भी आएगी इन्फीरियर के। ठीक है, यहाँ ट्रेपीजियस अटैच हो रहा है तो ये यहाँ पे भी आके इन्फीरियर सरफेस पे भी यहाँ पे भी अटैच करेगा। ठीक है, तो ये हमने सुपीरियर के भी लेटरल की अटैचमेंट कर ली और इन्फीरियर की भी कर ली। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इन्फीरियर सरफेस पे। इन्फीरियर सरफेस में मैंने आपको ये बताया था, ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल है, ये ट्रेपेजॉइड रिज है, ये हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये इस तरह, एक मिनट, ये हमारे पास ऐसे बोन पड़ी होती है ना, ये इसकी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड। अच्छा, हम जो अभी कर रहे थे वो हम इन्फीरियर वाला कर रहे थे, मैंने आपको अभी बताया था। ये हमारे पास है कोनाइड ट्यूबरकल, ये ट्रेपेजॉइड रिज, दिस वन इज़ द सबक्लेवियन ग्रूव। इस सबक्लेवियन ग्रूव पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? सबक्लेवियस। कौन सा मसल? सबक्लेवियस। और ये जो ये कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज पे यहाँ पे लिगामेंट अटैच होता है, ट्रेपेजॉइड एंड कॉर्नाइड पार्ट्स ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये वाला, इस साइड पे ये मैंने आपको बताया था कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। इस कॉस्टल ट्यूबरोसिटी पे यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट को कहते हैं कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, इसके यहाँ पे नीचे इस साइड पे यहाँ पे एक मसल अटैच होता है, उसका नाम है स्टर्नोहायोइड मसल। कौन सा मसल है? स्टर्नोहायोइड मसल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसे हम दोबारा एनाटॉमिकल पोजीशन में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस एंड को स्टर्नल एंड कहते हैं, इसको लेटरल साइड को एक्रोमियल एंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे जो कैप्सूल होगा ना वो कौन सा होगा? कैप्सूल ऑफ एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारे पास मीडियल एंड स्टर्नल एंड है, यहाँ पे ये स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रहे हैं। कौन सा जॉइंट? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ कैप्सूल कौन सा होगा? कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको यही वाला यहाँ से पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले आ जाए सुपीरियर सरफेस पे। सुपीरियर सरफेस पे ये हमारे पास लेटरल है साइड और ये हमारे पास है मीडियल। ठीक है, इतना पोर्शन हमारे पास लेटरल 1/3 एंड दिस वन इज़ द मीडियल 2/3। यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला जो है इसे एक्रोमियल एंड एक्रोमियल फेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने आगे अटैचमेंट देना होता है जॉइंट के साथ ना, आर्टिकुलेट करता है। मतलब फेसेट वही सरफेस होती है ना जो आगे जॉइंट में आर्टिकुलेट करे। ठीक है,
अच्छा, मेन हम इसे अगर ये वाला एंड लिखा हुआ आएगा ना, इसे हम एक्रोमियल एंड ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेल्टॉइड की होती है, ये ट्रेपीजियस की होती है, और यहाँ पे सुपीरियर स्टर्नोक्लिटोमेस्टॉइड, पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। ये सारा कवर हो गया। अब हम इन्फीरियर की तरफ आ जाते हैं। इन्फीरियर का मैंने आपको बताया था ना कि ये डेल्टॉइड अगर यहाँ पे इस साइड पे सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी इसकी अटैचमेंट होगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ट्रेपीजियस की भी अटैचमेंट आ गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कोनाइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रीच पे कौन सा लिगामेंट है, ट्रेपेजॉइड एंड कोनाइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नो ये सब क्लेवियन ग्रूव पे किस मसल की अटैचमेंट है, सब क्लेवियस की। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमारे पास है कॉस्टल डिप्रोसिटी, इस पर कौन सा लिगामेंट है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और इसके यहाँ नीचे यहाँ पे कौन सा मसल अटैच है, स्टर्नो हायोइड, और ये हमारे पास स्टर्नल एंड, और यहाँ पे कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, ठीक है, उसका कैप्सूल होता है। ये हमारे पास मसल अटैचमेंट्स कंप्लीट होगी। उसके बाद हम इस बोन के ना इसके हम क्लिनिकल एनाटमी देख लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी में हमें पता है कि ये बोन सबसे मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन है जब फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। और सेकंड हमारे पास एक टर्म आता है, सेकंड पे हमारे पास है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, ठीक है। अब ये टर्म क्या है हमारे पास, क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। इस टर्म का मतलब ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें क्लेविकल जो है वो एब्सेंट होती है या इम्परफेक्ट डेवलपमेंट होती है ड्यू टू सम डिजीज़, ठीक है। इसमें क्लेविकल जो है, क्लेविकल बोथ साइड्स की, ठीक है, वो क्या होगी, एब्सेंट, क्लेविकल नहीं होगी, ठीक है। जब क्लेविकल नहीं है तो जो हमारे पास शोल्डर है वो क्या होंगे, अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है। ये इसमें ये देखें, ये हमारे पास ऐसे करके यहाँ पे ये क्लेविकल होती है इधर, और यहाँ पे ये क्लेविकल और ये स्टर्नम। जब ये वाली जब ये हमारे पास क्लेविकल यहाँ से भी नहीं है और यहाँ से भी नहीं है, ये कंजेनाइटली एब्सेंट है, तो ये शोल्डर जो है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लेविकल की ऑसिफिकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑसिफिकेशन में हमारे पास क्या है, 2 प्राइमरी सेंटर है, 2 प्राइमरी सेंटर और 1 सेकेंडरी सेंटर। जो प्राइमरी सेंटर है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, प्राइमरी शैफ्ट में, ठीक है। और ये हमारे पास 5 से 6 वीक इंट्रायूट्राइन पे स्टार्ट होता है और जाके ये 45 डे पे इसकी मतलब कंप्लीट हो जाती है प्राइमरी की। ये याद करने की नहीं ज़रूरत, बस आपको पता होना चाहिए 2 प्राइमरी सेंटर हैं शैफ्ट में और 1 जो है वो सेकेंडरी सेंटर है किधर, मीडियल एंड पे, ठीक है। और ये 15 से 17 ईयर्स पे स्टार्ट होता है और जाके 21 से 22 ईयर्स ऑफ एज पे जाके ये फ्यूज़ करती है विद शैफ्ट के साथ जाके फ्यूज़ करती है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्लेविकल बोन एवरीथिंग। और अगर किसी को नहीं समझ आई, कोई बात पूछनी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।